नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के एक बड़े और दूरगामी फैसले के बारे में, जो है पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण यानी ई-20 को लागू करने का निर्णय। सबसे पहले समझते हैं कि ई-20 होता क्या है। जब पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है तो उसे ई-20 कहा जाता है। एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल है। यह मुख्यतः गन्ने से चीनी निकालने के बाद बचे हुए मोलासिस या फिर मक्का और अन्य कृषि अवशेषों से फर्मेंटेशन प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाता है। एथेनॉल जल्दी जलता है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है और पर्यावरण के लिए भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है और हर साल लगभग 15 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा केवल कच्चा तेल खरीदने में खर्च कर देता है। यही कारण है कि सरकार और नीति आयोग दोनों मानते हैं कि यदि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो हमारी विदेशी तेल पर निर्भरता 20% कम होगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। नीति आयोग ने पहले ही रोड मैप प्रस्तुत किया है कि भारत को 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके। इससे किसानों को भी बड़ा लाभ होगा क्योंकि गन्ना और अन्य फसलें अब सिर्फ चीनी कारखानों तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि एथेनॉल उत्पादन का भी मुख्य आधार बनेंगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होगी, फसल की बर्बादी रुकेगी और बाजार में स्थिरता आएगी। अगर हम ब्राजील की मिसाल देखें तो वहां कई सालों से E27 यानी 27% इथेनॉल मिश्रण लागू है। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां के किसानों की आय बढ़ी, पेट्रोलियम आयात पर भारी बचत हुई और पर्यावरणीय लाभ भी सामने आए। अब सवाल आता है कि गाड़ियों पर ई-20 का क्या असर होगा। दरअसल एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, इसलिए गाड़ियों का माइलेज करीब 4 से 6% तक कम हो सकता है, लेकिन इंजन की परफॉर्मेंस लगभग वैसी ही बनी रहती है। इंजन ज्यादा स्मूथ चलता है, कार्बन उत्सर्जन घटता है और हवा कम प्रदूषित होती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पुराने इंजन पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन नई गाड़ियां पहले से ही ई-20 कंपैटिबल डिजाइन की जा रही है। गाड़ियों को ई-20 कंपैटिबल बनाने के लिए जो चीजें बदलनी पड़ती है वह इस प्रकार से है: ई-20 कंपैटिबल मटेरियल फॉर फ्यूल टैंक, लाइंस, एंड सील्स टू प्रिवेंट corrosion, recalibrating the ECU for optimal air fuel mixture and ignition timing, and potentially updating sensors like oxygen and fuel composition sensors to accurately read ethanol mixtures. भारत में इस समय कई शुगर मिलें और डिस्टिलरी एथेनॉल उत्पादन कर रही हैं और सरकार ने बड़ी कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के परिवार से जुड़ी कुछ कंपनियां भी एथेनॉल सेक्टर में निवेश कर रही हैं, जिससे न सिर्फ व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि किसानों को भी सीधा फायदा हो रहा है। इस तरह साफ है कि ई-20 का फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, किसानों की खुशहाली और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अगर भविष्य में हम ब्राजील की तरह E27 या उससे ज्यादा मिश्रण लागू कर सके तो भारत विदेशी तेल पर निर्भरता को काफी हद तक खत्म कर देगा और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की ओर निर्णायक कदम बढ़ा लेगा।